वसुदेव, जो कुछ समय पहले आकाश से आकाशवाणी हुई, क्या तुमने उसे सुना नहीं? अगर सुना हो तो ध्यान नहीं दिया होगा। मैं तुम्हें बताता हूं, आकाशवाणी ने क्या कहा था। जिस विषैले वृक्ष पर विषैले फल लगते हो, वृक्ष फल जो किसी फल लागे ताहे बने पहले ही त्यागे। अरे जिस विषैले वृक्ष पर विषैले फल लगते हो, जिसको खाने से किसी की मृत्यु होने वाली हो, ऐसे विषैले वृक्ष को पहले से पहले ही काट देना चाहिए, ताकि न फल लगेगा, न कोई खाएगा, न किसी की मृत्यु हो। और जो नहीं हत्या आज ये बाला मिटे न और से सोचे विशाला। और वसुदेव, जब तक मैं इस देवकी का वध नहीं कर देता, इसे समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक मेरे हृदय की अग्नि शांत नहीं हो सकती। मैं करना और मैं ब्याह तो है तेरा या है मार और सोच मिटे। देवकी का पाणी ग्रहण संस्कार तुम्हारे साथ किया गया, ये हम मानते हैं, लेकिन इसकी चिंता न करो। देवकी से अत्यधिक सुंदर कन्या हम तुम्हारे लिए और भी विवाह सकते हैं। कहो तो देव कन्या, कहो तो गंधर्व कन्या, या फिर नाग कन्या अथवा मनुष्य कन्या, इससे भी अधिक सुंदर हजारों कन्या विवाह सकता हूँ, लेकिन देवकी को मैं समाप्त नहीं करूंगा। नहीं राजन, ये सर कटे जान जाए परवाह नहीं देगी। अरे जब तक जिंदा है वसुदेव मरने न दूंगा। वाह, बस देव चतुर हो नीति में, स्त्री को ललचाते हो। जो मेरा जानी दुश्मन है तुम उसको दूध पिलाते हो। क्यों? अब नहीं बचोगे तुम दोनों। मेरे कठिन धारे से अब तक एक अर्थी उठने वाली थी, अब दो अर्थियां उठेंगी लगन मंडप द्वारे से। तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, बंदी बना लो। वसुदेव जी महाराज, वसुदेव जी ने देखा ये तो पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया हो, वो मुझे क्या छोड़ेगा। अरे जो बच्चा, जो बालक, जो बेटा इस दुनिया में अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, वो और किसका सगा हो सकता है। ये देवकी को मारेगा, साथ साथ मुझे भी मार डालेगा। इसलिए नीति से काम लेना चाहिए। और भागवत में लिखा है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या तेज सर्वे ज्ञान वृद्धा सच किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धर्म में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर सच्चे बड़े तो वो होते हैं जो अपने से ज्ञान में बड़े हैं। और वसुदेव जी तो ज्ञानी पुरुष हैं, सामने नीति का प्रयोग कर रहे हैं। विनय की क्या आवश्यकता पड़ गई? अभी तो युद्ध चला रहे थे, आंखें निकाल रहे थे, युद्ध की तैयारी हो रही थी। अरे भाव दरबार करो संग्राम, अब विनय में कैसे आ गई? फिर हमारे मित्र हैं,
सुनाओ क्या बना है। वृथा देवकी को तुम मारो, या को सुत है काल तुम्हारो। देवकी आपका काल नहीं है। अच्छा, जो इसके गर्भ से संतान जन्म लेगी वही आपका काल है। लेकिन होगी तो इसी के द्वारा ना। सब सतुया के हम सोली जीवदाने या को प्रभु दीजे। राजन, जितने भी देवकी पर पुत्र होंगे मैं आपको ला कर दूंगा, लेकिन आप देवकी को जीव दान दीजिए। नहीं, सभी बातें स्वीकार है, लेकिन यही बात स्वीकार नहीं है। क्योंकि कह रहे देवकी की संतान होंगी, मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। अरे भला संसार में ऐसा कौन पिता होगा जो मासूम औलाद को ला करके भूखे सिंह के सामने डाल देगा? हमें तो विश्वास नहीं होता। बल बल जाते हैं, हम वो क्षत्रिय हैं जो कि अपनों का खून बहाते हैं। अच्छा, और राजन, ये दिन के राजा सूर्य और रात्रि के राजा चंद्रमा को साक्षी मानकर मैं तुम्हें 3 वचन देता हूँ। लो, जितने भी देवकी पर पत्र होंगे मैं आपको लाकर दूंगा। वाह, 3 वचन दे दिए, लेकिन निभा नहीं पाओगे। फिर हमें क्या प्रयोजन? हमारी भी कुछ शर्तें हैं। क्या राजा? जब तक देवकी के द्वारा 8 पुत्रों का जन्म नहीं होता, तब तक तुम दोनों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में थोक, सत्य कारागार में रहना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है राजा। ठीक। विदुषक, कहाँ सो गया? देवा जी